गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं संतोष देवी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कुंडली विश्लेषण में। इसमें हम कुंडली कैसे देखते हैं इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने राशि, ग्रह, उनके भाव, उनके स्वामी, उनका कारक तत्व, समभाव, उच्च नीच राशि, इन सब के बारे में जाना। अब आगे और जानते हैं। कई तरह के योग होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसी कुंडली में क्या संभावनाएं हैं, यह ज्योतिष में योगों से देखा जाता है। भारतीय ज्योतिष में हजारों योगों का वर्णन है। हम सभी का वर्णन तो नहीं, पर कुछ का वर्णन आज करेंगे। और इसके वर्णन से हमें कुछ तथ्यों का पता चलेगा। जातक कितना सफल व समृद्ध होगा। सफलता, समृद्धि और खुशहाली को मैं संभावना कहूँगी। किसी कुंडली की संभावना पता लगाने के लिए इन तथ्यों को जानना जरूरी है। किसी कुंडली की संभावना माने सुख, समृद्धि, सफलता का पता लगाने के लिए इन तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे लग्न की शक्ति, चंद्र की शक्ति, सूर्य की शक्ति और दशम भाव की शक्ति। लग्न, चंद्र, सूर्य और दशम भाव की शक्ति, हमने जो नियम पहले जाने थे कि राशि और ग्रहों के अनुसार शुभ व अशुभ फल कैसे देते हैं, इस बारे में, और उनकी क्या स्थिति है उसी पर यह निर्धारित होता है। अब योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह में राजयोग होते हैं, धन योग, दरिद्र योग के बारे में समझते हैं। योग कारक ग्रह, सूर्य और चंद्र को छोड़कर हर ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है। अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो उसे योग कारक ग्रह कहते हैं। योग कारक ग्रह उत्तम फल देते हैं और कुंडली की संभावना यानी सफलता, समृद्धि, सुख को भी बढ़ाते हैं। अभी हम शुरू से ही एक कुंडली लेकर के चल रहे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज उसी उदाहरण कुंडली में आपको बताती हूँ कि इसमें शुक्र और चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी है। अभी यहाँ से शुरू होता है 1, 2, 3 और 4, मतलब ये चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में 2 लिखा है। 2 का मतलब दूसरी राशि। दूसरी राशि कौन सी है? वृषभ राशि। अब वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। इसी तरह जब ये 2 यहाँ चौथा आया तो यहाँ 5, 6, 7, 8 और 9, 9वें भाव में 7 लिखा हुआ है। अब 7वीं राशि तुला होती है और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। इस तरह हम ये जान पाए कि यहाँ चतुर्थ और नवम भाव में शुक्र है। अगर इनमें शुक्र का स्थान है और नवम त्रिकोण स्थान है। अब ये यहाँ जो 9वां भाव है ये त्रिकोण बना हुआ है और ये केंद्र में है। ये इतना जो होता है इसमें ये केंद्र में है। चतुर्थ भाव केंद्र में है और नवम भाव त्रिकोण में है। इस अनुसार शुक्र उदाहरण इस कुंडली में एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से योग कारक ग्रह हो गया। अतः इस कुंडली के जातक को शुक्र सामान्यतः शुभ फल देगा यदि उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ये तो हमने उदाहरण कुंडली में जाना। इसी तरह राजयोग। राजयोग में अगर कोई केंद्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी से संबंध बनाता है तो उसे राजयोग कहते हैं। ज्योतिष में कई अन्य योगों के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। अतः केंद्र त्रिकोण स्वामियों के संबंध को पाराशरीय राजयोग भी कहा जाता है। 2 ग्रहों के बीच राजयोग के लिए ये संबंध देखे जाते हैं। युति, दृष्टि और परिवर्तन। युति और दृष्टि के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। परिवर्तन का मतलब राशि परिवर्तन से है। उदाहरण के तौर पर सूर्य अगर चंद्र की राशि कर्क में हो और चंद्र सूर्य की राशि सिंह में हो तो इसे सूर्य और चंद्र के बीच परिवर्तन संबंध कहा जाएगा। धन योग। 1, 2, 5, 9 और 11 धन प्रदायक भाव हैं।
अगर इनके स्वामी में युति, दृष्टि या परिवर्तन संबंध बनता है तो इस संबंध को धन योग कहते हैं। दरिद्र योग, अगर किसी भी भाव का युति, दृष्टि और परिवर्तन संबंध 3, 6, 8, 12 भाव से हो जाता है तो उस भाव के कारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर 3, 6, 8, 12 का यह संबंध धन प्रदायक भाव यानी 1, 2, 5, 9 और 11 से हो जाता है तो यह दरिद्र योग कहलाता है। जिस कुंडली में जितने ज़्यादा राजयोग और धन योग होंगे और जितने कम दरिद्र योग होंगे वह जातक उतना ही समृद्ध होगा। इसी तरह की जानकारी हम आगे आने वाले और वीडियो में जानते रहेंगे। कुंडली देखना सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं या बनी हुई कुंडली पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो 8879967590 नंबर पर अपना नाम, फ़ोन नंबर और कुंडली विश्लेषण लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपसे संपर्क किया जाएगा, विचार विमर्श करके सही सलाह दी जाएगी। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।